Good morning, class. So we are going to start with our Sem 2, and I hope that you have written your Sem 1 exam properly and attempted all questions. Okay, now we are going to Sem 2, where our first lesson is from stone tools to factories. How human mankind used stone tools, मतलब पत्थरों के tools जो यूज वो करते थे, वहाँ से किस तरह से डेवलपमेंट्स हुई, इन्वेंशंस हुई कि वो फैक्ट्रीज पर पहुँच गए, वेयर वी आर यूजिंग मशीनरीज टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। वो जो चेंज जो ह्यूमन काइंड मैन लाइफ के उनके रहने में आया है, उस चेंज के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। सो आवर लेसन नंबर 1 from stone tools to factories, which is on page number 223 in your Sem 2 textbook. The new textbook will be given to you. So okay, let's start. So million years ago, this humans इंसान थे, वो सिंपल स्टोन से बने हुए टूल्स का यूज करते थे फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, बिकॉज दे यूज्ड टू हंट एनिमल्स एंड देन गैदर और कलेक्ट देयर फूड। बट जो अभी के ह्यूमंस है, बट टुडे द ह्यूमंस हैव डेवलप्ड, मतलब उनका जो ग्रोथ है, उनके रहने का स्टाइल जो है वो बहुत चेंज है। दे आर यूजिंग मशीन्स, उस मशीन की हेल्प से वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करते हैं, डेवलप करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं पुराने लोगों से। सो फ्रॉम हैंड्स टू मशीन्स, सो मोस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज टुडे आर मेड बाय ह्यूमंस, मतलब अभी जो हम प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं वो ह्यूमंस बनाते हैं, पर विद द हेल्प ऑफ मशीन, मतलब मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट भी ह्यूमन से ज़्यादा है कुछ इंडस्ट्रीज में। सो पावर ड्रिवन मशीन्स हैं जो इन्वेंशंस या चीज़ों को बनाती हैं, एंड जब सिर्फ ह्यूमंस इन्वॉल्व हो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो दे टेक लॉन्गर टाइम कंपेयर टू मशीन्स। मशीन्स जो होती है वो शॉर्टर ड्यूरेशन में बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती हैं। पीपल ऑफ ऑल्डन डेज हैड टू मेक एवरी लिटिल आर्टिकल बाय हैंड, जो पुराने ज़माने के लोग थे वो हर चीज़ को बनाने के लिए अपना मैन पावर, हैंड का यूज़ करते थे, एंड जो ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स, लॉन्ग आवर्स वाज स्पेंट टू मेक अ सिंगल पीस। सो उनकी जो एनर्जी थी वो क्या होती थी, या तो मैन पावर होती थी, मतलब मैन एनर्जी होती थी, या तो फिर वो किसी डोमेस्टिक एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, किसी ऐसे डोमेस्टिक एनिमल का यूज़ करते थे। एंड बाद में जब मशीन्स की इन्वेंशंस हुई, उनका यूज़ हुआ, वो उसका जो मशीनरी का जो इफेक्ट आया कॉमन पर्सन की लाइफ में वो विजिबल था, क्योंकि जो चीज़ें बनाने में ज़्यादा मैन पावर और टाइम लगता था, वही चीज़ें कम टाइम में कम मैन पावर में बनने लगी। ओके, सो जो विजिबल चेंज था, जब मशीनरी की इन्वेंशंस होने लगी, वो विजिबल था, मतलब सब देख सकते थे, ऐसा एक चेंज था। सो चेंजेस इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड मशीन बिगिन टू बी यूज्ड इन 1760s, मतलब 1760s उस ईयर से ही मशीन का यूज इंडस्ट्रीज में होने लगा टू मेक क्लोथ्स। स्टीम इंजन्स वर यूज्ड टू रन दिस मशीन, और उस मशीन को रन करने के लिए स्टीम इंजन का यूज होता था। तो आपने देखा होगा ट्रेन में भी हम पुराने ट्रेन में भी स्टीम इंजन का यूज करते थे, राइट? ओके, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ जो 1760s में हुआ वो क्या था, मशीन्स का यूज होने लगा, ताकि ह्यूमन वर्क जो ह्यूमंस करते थे उस वर्क को मशीन वर्क ने रिप्लेस किया। स्टीम का यूज होने लगा, ओके, स्टीम इंजन्स का यूज हुआ ताकि मशीनरीज को पावर मिले। ओके, देन अडैप्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, फैक्ट्रीज बनने लगी, मतलब फैक्ट्रीज बनने लगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें एक ही प्लेस पर बनने लगी। ओके, सो विद कमिंग ऑफ मशीनरी मैनी बिग फैक्ट्रीज वर सेट अप, तो मतलब फैक्ट्री सिस्टम आने लगी, मतलब बहुत सारी मशीन्स को एक ही सेटअप में रखना और फिर उसके यूज से प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने लगे, जो बिग सिटीज़ को रेस करने लगी। मतलब अब जैसे एक जगह पर कुछ लोग मिलकर कुछ बना रहे हैं, ओके, तो वो रोज़ फैक्ट्रीज में आते जाते हैं, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए आसानी रहे वो वहाँ जल्दी काम पर जा पाए, इसलिए क्या करते हैं उस फैक्ट्री के पास में ही अपना घर बना लेंगे। ठीक है, तो अब घर बनाकर वहाँ रह रहे तो ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदने की शॉप्स है या कोई चीज़
चीज़ें खरीदनी हो, कोई दुकान है, ये सब चीज़ों के लिए वो क्या करेंगे, वहीं घर के पास में शॉप्स भी खोलेंगे, राइट। तो इस तरह से स्मॉल स्मॉल प्लेसेस को बिग सिटीज में कन्वर्ट करने लगे। मतलब मैनी फैक्ट्रीज वर बिल्ट इन वन प्लेस, एक ही जगह पे फैक्ट्रीज बिल्ड होने लगी। मैनी वर्कर्स वर्क इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करने लगे। एंड उनकी कन्वीनियंस, उनके बेटरमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, उस फैक्ट्री के पास में ही घर बना लिया। एंड मैनी वर्कर्स लिव्ड इन वन प्लेसेस, बहुत सारी शॉप्स, कॉमन प्लेसेस, जो जगह प्लेसेस ऑफ कॉमन यूज, छोटी छोटी जो कॉमन यूज की जगह है वो बनने लगी अपने, मतलब वो पूरा एरिया क्या हुआ, एक सिटी में कन्वर्ट होने लगा। ओके, सो दिस पीरियड वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब ऐसे छोटी छोटी फैक्ट्रीज और स्मॉल स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस से सिटीज में कन्वर्ट होने लगी, तो वो शुरुआत थी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, पूरे इंडस्ट्रियल बदलाव की। So with the coming of industrial revolution, better things were produced by in a large number. चीजें large number में बनने लगी, टाइम क्या यूज होता था, कम, shorter time period and better and larger number of goods. So the industrial revolution was a period in which changes were seen in the field of agriculture, textile, transportation, trade and lifestyle of people. So जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो चेंजेस आने लगे एग्रीकल्चर फील्ड में, कि वहाँ भी मशीनरीज का यूज होने लगा खेती में। टेक्सटाइल्स मतलब जो कपड़े, मटीरियल, क्लोथ्स, ये सब होता है उसकी इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन, जब ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ट्रेड मतलब लेन देन, जो बिजनेस होता है वो। और इन सब की वजह से ये मशीनरीज की आने की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हद तक चेंज हुआ है। In the field of agriculture, there was an increase in food and raw material production. मतलब फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, रॉ मटेरियल्स, अगर कंपनीज को कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो उनको रॉ मटेरियल उसे यूज कर वो दूसरा प्रोडक्ट, फाइनलाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड देयर वाज इनफ फूड फॉर द वर्कर्स एंड इनफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर के यूज से फूड, बेसिक नेसेसिटी क्या है, फूड, तो वर्कर्स के लिए प्रॉपर फूड और जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब कहाँ से, एग्रीकल्चर से मिलने लगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इन्वेंशन इंट्रोड्यूस हुए। जॉन कैट है जो उन्होंने फ्लाइंग शटल इंट्रोड्यूस किया। लेविस पॉल और जॉन पेंट थे जिन्होंने स्पिनिंग कॉटन थ्रेड विथ रोलर्स, जो मतलब चरखा होता है जिसे हम हाथ से घुमाते थे, उसका स्पिनिंग रोल को मशीन्स में कन्वर्ट किया। स्पिनिंग कॉटन थ्रेड विथ रोलर्स, वो भी किसमें इंट्रोड्यूस हुआ, क्लॉथ इंडस्ट्री, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन सब इन्वेंशंस का यूज होने लगा। रिचर्ड ऑपरेट डेवलप्ड द मशीन फॉर स्पिनिंग दैट वाज ड्रिवन बाय वाटर पावर। हमने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी सुना है, राइट, तो वैसे ही वाटर पावर को यूज करके स्पिनिंग मशीन को रोटेट करते थे। तो इस तरह से क्लॉथ इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मशीनरीज के आने से हुआ। ओके, तो वो हुआ क्लॉथ इंडस्ट्री का। वैसे ही स्टीम इंजन्स की तरह ट्रेन्स, पुराने ज़माने की जो ट्रेन्स थी वो कैसे थी, स्टीम इंजन का यूज करती थी। तो क्या है, वॉट्स स्टीम इंजन। ओके, वॉट्स स्टीम इंजन। तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट्स होने लगी विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज, तो जेम्स वाट ने क्या किया, एक मैकेनिक थे वो, ही वाज अ मैकेनिक हु repaired a steam engine in such a way, efficient manner that it became a practical device for running machineries. उन्होंने स्टीम इंजन को रिपेयर किया ताकि सारी मशीनरीज अच्छे से वर्क करे। बिफोर दिस डिवाइस रनिंग वाटर वाज यूज्ड टू टर्न व्हील्स फॉर फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में व्हील्स को टर्न करने के लिए वाटर पावर यूज होता था, अब स्टीम इंजन का यूज होने लगा। These factories had to be located on shift running steam. With the steam engine, it was now possible to locate factories at more convenient places. तो steam engines को अब water power चाहिए तो water source को ऐसी जगह पर रखना पड़ता था, but when the steam engines का यूज होने लगा तो उन्हें और convenient, और जब यहाँ अच्छे से फैक्ट्री सेटअप हो ऐसी प्लेसेस पे हम फैक्ट्रीज को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे
ट्रेडिंग इंक्रीज हुई, तो द ट्रांसपोर्टेशन की जब बात होती है तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट रोड्स. So this new conditions increase the amount of good produced and decrease their cost. तो जब when we are using machinery to produce something, what happens that the production increases, right? जब मशीन का यूज हम करेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा और जो मैन पावर है वो डिक्रीज होगा. So when हम एक कोई भी चीज बहुत क्वांटिटी में बनाते हैं तो कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगा. This created a need for better and faster means of transportation, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़नी पड़ी, जिसकी वजह से faster means of transportation were introduced. This need produced an invention. इस जो जरूरत थी, जो नीड थी, उसकी वजह से एक इन्वेंशन हुआ. Thomas Telford and John McAdam each developed a method of road construction better than any that had been known since early days. तो ये जो दो पर्सन है टेलफोर्ड और जॉन मैकडम, इन दोनों ने ट्रांसपोर्टेशन के जो रोड कंस्ट्रक्शन था, रास्ते बनाने की जो मेथड थी, उससे एक बेटर मेथड इन्वेंट की, जो पहले ज़माने में यूज़ होता था उससे बेटर वे इन्वेंट किया, जिससे रोड कंस्ट्रक्शन इजी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोड बने और ट्रांसपोर्टेशन और स्मूथर हो. Now coal and iron. The first user of steam engine were coal and iron industries. तो जो steam engine का invention जेम्स वॉट ने किया था, उसके first user कौन थे? Coal and iron industry. In coal mines, these engines pump out water which usually flooded the mines. तो इस steam engine की मदद से जो water mines में जमा इकट्ठा हो जाता था उसे pulled out, मतलब खींच के बाहर निकालने में steam engine helped. In iron industry, they were used to create the draft in blast furnaces. और iron industry में ये drafts बनाने के लिए काम आने लगे. Building canals and railways. So many canals were dug. Canals हमने देखे थे water storage के लिए यूज होता है, right? तो बहुत सारी जगह पे canals को dig करते थे. And this canals connected the main rivers. और ये जो canals जिसे हम dig करके बनाते थे, वो main rivers को connect करती हैं. Many waterways were created for transporting coal and other heavy goods. तो मतलब इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए waterways का यूज होता था. अब canal boat can carry more load than a wagon. In place where canals could not be dug, wooden or iron rails were laid down. तो canals के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन स्मूथली होता था. जो heavier goods थी, जो भारी goods थी, जो आयरन्स थी, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे यूज कैनाल्स. और पर जहाँ पे हम कैनाल नहीं दे कर सकते, मतलब खोद नहीं सकते कैनाल, वहाँ पे वुडन या आयरन ट्रैक्स का यूज होता था, रेलवेज का यूज होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता था. कोल्स वर कैरीड ऑन दिस रेल रोड्स. तो रेल रोड्स के थ्रू जो आयरन है उसे, कोल है उसे कैरी किया जाता. तो यानी जो कोल एंड आयरन प्रोड्यूस हो रहा है उसे वी हैव टू ट्रांसपोर्ट, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे वर यूजिंग लैंड रूट्स, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे थे. देन दे शिफ्टेड टू वाटरवेज, जहाँ पे हम कैनाल्स का यूज कर रहे थे. सो मोर चेंजेस. After 1860, many more changes were seen in the industry. 1760 से लेकर 1860 जब आया, then there were more changes in the industries. The system of mass production gained importance. Mass production मतलब बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को प्रोड्यूस करना, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी. By this system, large amounts of identical parts were produced and then put together into finished products. तो मतलब क्या होने लगा, लार्ज क्वांटिटी में स्मॉल, अब एक बाइक बनानी है, उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है उसे अलग अलग चीज़ों को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, फिर बाद में उसमें टायर्स, हैंडल्स सब अलग तरह से असेंबल करना, मतलब जोड़ना. ओके, मतलब हर चीज़ों को बल्क में लार्ज क्वांटिटी में अलग अलग प्रोड्यूस करके लास्ट में उन सबको जोड़कर असेंबल कर एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते थे. This system were used to manufacture rifles and then to manufacture locks and clocks. तो ये जो सिस्टम है, जब जहाँ हर पार्ट को अलग बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लास्ट में
राइफल मेकिंग एंड लॉक्स एंड क्लॉक्स मेकिंग। क्लॉक तो आपने देखा घर में होती है घड़ी, लॉक्स मतलब जो ताला चाबी होगी वो, और राइफल्स द गन्स। The age of electricity began in 1882 when Thomas A. Edison introduced the system of electrical lighting। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिगनिंग थी, जब इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हुआ वो किसने किया था? थॉमस ए एडिसन ने, when he introduced the electrical lighting। Electrical power replaced steam power in many industries। तो जो स्टीम पावर का यूज होता था, स्टीम इंजन, स्टीम पावर का या वाटर पावर का यूज होता था, उसे रिप्लेस किसने किया? दिस इलेक्ट्रिकल पावर में। अभी भी हर इंडस्ट्री में वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। सो द टेलीफोन बिकेम अ यूजफुल टूल फॉर फैक्ट्री मैनेजर्स। जो टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ तो वो एक इम्पॉर्टेंट मोड बन गया। जब फैक्ट्रीज नीड्स टू कम्युनिकेट दे यूज टेलीफोन्स एंड ऑनर्स टू कीप इन टच विद देयर फैक्ट्रीज। तो जब ऑनर्स जो हेड है, जो जिसकी वो का फैक्ट्री है, उन्हें जब फैक्ट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन करना होता है, सो दे यूज टेलीफोन। पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस टाइम द पॉपुलेशन ग्रू एट अ वेरी फास्ट रेट। तो इस टाइम पे जब 1860s में 1882 में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है, जो लोगों की गिनती है वो इंक्रीज होने लगी। देयर वर मैनी रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इसके लिए बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। द इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी एंड इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन रिड्यूस डेथ रेट एंड एडेड टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो मेडिकल फैसिलिटीज मतलब कोई भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट्स वर अवेलेबल, एट द सेम टाइम जो लार्जर फूड प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने बोला था एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंक्रीज हुई थी, तो फूड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, तो जिसने डेथ रेट को इंक्रीज कर दिया, जो मरने वाले लोगों की गिनती थी उसे कम कर दिया, बिकॉज दे वर हैविंग मेडिकल फैसिलिटी एंड एट द सेम टाइम फूड वर ऑल्सो ग्रोन। सो इन दोनों फैक्टर ने एडेड टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। Read it once, try to understand it. If you have any doubt, we will look into it. Thank you. Okay, so we have discussed already the lesson and I hope you have understood it. So we will go through these meanings. Power driven machine, so the machine that works on power। तो जो मशीन पावर के हेल्प से ही चल सकती हैं वैसे मशीन्स को हम पावर ड्रिवन मशीन्स बोलते हैं। और पावर कोई भी तरह का हो सकता है, वाटर पावर हो, स्टीम इंजन्स हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो मशीन्स वर्क करते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो द मशीन विल स्टॉप वर्किंग। ऐसी मशीन्स को हम पावर ड्रिवन मशीन्स बोलते हैं। सेकेंड, मास प्रोडक्शन, a system by which large amount of identical parts are produced and then put together into finalized finished products। तो मतलब अलग अलग पार्ट्स को बल्क में लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर क्या करते हैं, उन सबको एक साथ जोड़ कर हम एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। दैट प्रोडक्शन इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो बदलाव आया, जो चेंजेस हुई, उसे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द मीनिंग्स। वी विल डिस्कस MCQs एंड मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, मोर देन अ मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन्स यूज्ड सिंपल डैश टूल्स फॉर हंटिंग। सो ह्यूमन्स किस चीज़ का यूज़ करते थे? सिंपल स्टोन टूल्स का। आंसर सी। जॉन के इन्वेंटेड द डैश flying shuttle. John Kay invented flying shuttle that was used in cloth industry, right? Okay, next, dash were used in coal mines to pump out water. तो coal mines में we used steam engines to pump out water. पानी को बाहर की तरफ पुश करने के लिए we use steam engines. The system of mass production were used to manufacture rifles, clocks and clothes. यानी तीनों चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, राइफल हो, लॉक्स हो या क्लॉक्स, इन तीनों को प्रोड्यूस करने के लिए मास प्रोडक्शन का यूज़ होता था। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस।
Thomas A. Edison he introduced electrical lightning. थॉमस टेलफोर्ड इंट्रोड्यूस रोड कंस्ट्रक्शन, उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस की थी. रिचर्ड आर्कराइट इन्वेंटेड स्पिनिंग मशीन. जेम्स वॉट स्टीम इंजन. लेविस पोल इंट्रोड्यूस्ड फ्रेम. So that's it. This will be sent into the group. Make sure that you write in the book. Thank you.